हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं बीएचएमएस का क्लोजिंग रैंक कैप 2 का, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा कैप राउंड 3 का, वो भी कैटेगरी वाइज। वो यहां पर हम देख लेंगे, हर कैटेगरी का देखेंगे। सो इसमें दो चीजें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी आपको कि ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3 ऐसे कैटेगरी का है। ठीक है, यहां पर विमेन कोटा नहीं लिया गया है, जनरल कोटा लिया गया है। अब विमेन कोटा में सिर्फ विमेन आते, लेकिन जनरल कोटा में विमेन भी आते और मेन भी आते। ठीक है, सो ये क्या है, जनरल कैटेगरी का है। किसका है? जनरल। क्योंकि विमेन का है ना, तो कम जाता, और इससे और कम, 1-2 मार्क और कम कट ऑफ जाता। हमने जनरल का लिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम ओपन कैटेगरी के लिए। तो ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या गया है हमारा, क्लोजिंग रैंक क्या गई है। अब क्लोजिंग रैंक मतलब कि XYZ बच्चा है, वो ये XYZ कैटेगरी का बच्चा है, वो ये रैंक पे लगा है, समझो 1,60,000 एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब दूसरे रैंक पे, इसके नीचे वाली रैंक पे यहां पर दूसरा बच्चा नहीं लगेगा XYZ कैटेगरी का। ठीक है, सो देख लेते हैं ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया है। 6,84,913 बीएचएमएस के लिए। एक कॉलेज कौन सा लगा लास्ट पे, उसको कौन सा कॉलेज लगा? KDMG HMC धुले। ठीक है, इतना बड़ा नाम रहता है वही कॉलेज का। ठीक है, ये कॉलेज पे लगा है। ठीक है, उसके बाद SCBC है हमारा। SCBC का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गया है बीएचएमएस का। ठीक है, बहुत ज्यादा कम गया है। तो रैंक क्या है? 9,13,991 GHMC गोंदिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ओबीसी 7,02,83 4226 आर्यन लाहौटी में सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी का लास्ट रैंक पे, ये वाली रैंक पे, ये वाले कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास NTC 7,07,199 4145 चामुंडा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास NTD 7,05,901 4145 चामुंडा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव। उसके बाद SC कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है इस साल, BAMS में भी, BHMS में भी, और साथ ही साथ MBBS में भी और BDS में भी। हर इसमें SC कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। तो 6,99,460 इसका कट ऑफ गया है। 60 होगा या 400 होगा, दोनों में से एक ही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, और कौन से कॉलेज में लगा है यहाँ पर बच्चा? 4145 चामुंडा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, 400 है वो। ठीक है, 400 है। देखो इतना सा ब्लंडर हो गया ना, तो पूरा ये मतलब ये गलत हो जाता था फिर अपना पूरा SC कैटेगरी का। तो ब्लंडर करना बिल्कुल चलता नहीं है, बहुत ज्यादा शार्प रहना पड़ता है। और कभी कभी हो जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे कैटेगरी के रहेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इस वजह से हो जाता है कभी कभी ब्लंडर। तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। अब मैं पीछे क्यों आया हूँ, देखने के लिए कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद कौन सा कॉलेज है हमारे पास उसके बाद ST कैटेगरी है। ST कैटेगरी के लिए क्या गया है? 9,59,587। ठीक है, 4337 पे SK HMC बीड में इसका सिलेक्शन हुआ है, ये स्टूडेंट के, ये कैटेगरी के बच्चे का, ST कैटेगरी का। एज एन यूजुअल ST कैटेगरी का हमेशा कट ऑफ कम रहता है, तो इस साल भी बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद है NTB 7,28,946 वेयर कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है इसका? लातूर में KSPM 4339 कॉलेज का कोड है। उसके बाद है हमारे पास VGS 7,07,343 4226 आर्यन लाहौटी में लास्ट नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं हम। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए जा सकता है 7,20,000 के आसपास। कितना? 7,20,000 के आसपास। ठीक है, उसके बाद के लिख दिया वहां पर। उसके बाद SCBC का 10 लाख के आसपास जा सकता है, 1 बिलियन है ना। ठीक है, उसके बाद OBC का 80K के आसपास जा सकता है। ठीक है, NTC का 70,000 ये जा सकता है, 80,000 के आसपास, ये भी 81,000 पकड़ के चलो। ठीक है, उसके बाद NTD का 70 है ना, तो यहाँ पर जा सकता है हमारा नियर अबाउट 79K के आसपास, मतलब 79,000 के आसपास। कट ऑफ कैसे निकाला जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? मैंने, अगर आप नए होंगे चैनल पे तो बता देता हूँ आपको कि पिछले साल का ट्रेंड देखते हम, पिछले साल की सीट मैट्रिक्स देखते, पिछले साल का रेशियो देखते क्या रहता है, और उस हिसाब से उसकी पढ़ाई करते, जो कि मैंने की हुई है पहले से, और उस हिसाब से कट ऑफ निकाला जाता। हमने कैप 2 का कट ऑफ निकाला था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उसमें 90% एक्यूरेंसी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 90 नहीं है, 100 है डायरेक्ट। तो 100 नहीं है 100 नहीं है, 90 है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए, सर 100% अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही है। मौला नहीं, 100 नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, कोई भी होने दो। ठीक है,
सो है 90 के आसपास हमारी एक्यूरेंसी है। उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, कितना एक्यूरेट था हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद एससी कैटेगरी 75K के आसपास, 75,000 के आसपास जा सकता है। अरे 75,000 नहीं है यहाँ, पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 10 लाख ये गड़बड़ हो गया। के मतलब सॉरी 75,000, 7 लाख है वो, ठीक है। के लिख दिया है मैंने गलती से, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो डबल से देख लेते हैं। तो इसका जा सकता है के नहीं, 7 लाख 8 लाख के आसपास जा सकता है, ठीक है। सॉरी इट्स माय ब्लंडर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये ब्लंडर है मेरा, शायद कट कर सका तो कट कर दूंगा मैं, लेकिन कट करते नहीं आता मेरे को वीडियो एडिटर अच्छा नहीं है मैं, तो सॉरी फॉर दैट। ओबीसी के लिए 80 लाख के 8 लाख के आसपास जा सकता है, 8 लाख, ठीक है। उसके बाद एनटीसी के लिए जा सकता है हमारा 8,10,000 के आसपास, ठीक है। एनटीडी के लिए जा सकता है हमारा 8,10,000 के पास इसका भी, ठीक है। एससी के लिए जा सकता है हमारा 8 लाख सिर्फ, और एसटी के लिए जा सकता है हमारा 10 लाख 11 लाख के आसपास पकड़ के चलो। एसटी कैटेगरी भारी रहती है सबसे ज्यादा। एनटीबी के लिए 80,000 के आसपास जाएगा। बीजीए के लिए इसका भी 80,000 के आसपास जाएगा, ठीक है। सो एक बात याद रखो, ये लिख रहा हूँ मैं बार बार, पागल हो गया हूँ मैं वो एनालिटिक्स देख देख के, ठीक है, सॉरी। सो बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर है हर चीज़ का, इसलिए बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो रही है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने देख लिया है हर चीज़। सो थैंक यू सो मच। और सिलेक्शन हो गया होगा आपका तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और किसी को अगर कैप राउंड 3 में जाना होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना एक बार। कैप राउंड 3 का ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है हमारे, लेकिन फिर भी आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। सो देख लो एक बार, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आए। हमने काउंसलिंग को पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है, हर क्वेश्चन का जवाब मेरे वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है ना कि 1 मिनट में कम से कम भी बोले तो 10 से 15 कमेंट आ रहे हैं। सो रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कमेंट। सो लाइव सेशन रख देते हैं हम उसके लिए, 8:30 बजे हमेशा लाइव सेशन रख दिया करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और आई होप ये इसमें सिलेक्शन नहीं होगा आपका तो अगले इसमें सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक बार ये देख लेना है आपने, ठीक है। और आपकी रैंक मैच कर लेना है कैटेगरी के हिसाब से, और आपकी रैंक अगर मैच हो रही होगी सो फॉर श्योर आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से कैप राउंड 3 में नए रजिस्ट्रेशन भी आने वाले हैं, सो उसके वजह से भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन कितने आएंगे नवे रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट, वो पता नहीं है हमको, वो एक्सपेक्ट कर पाना भी गलत है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। न ट्रेंड के हिसाब से न किसके हिसाब से। एज यू नो 2024 में कुछ ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।